हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है। रात के बजे हुए हैं 12 और आज की रात बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम सब जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। और यहाँ पे हम सब तैयार हो चुके हैं और मैंने चाय बना ली थी बिल्कुल चलते टाइम, क्योंकि चाय पी के निकलेंगे तो थोड़ा सा ये कि रास्ते में नींद नहीं आएगी। तो हमने यहाँ चाय बना ली थी, पी ली है और हमारा सारा सामान गाड़ी में हमने पहले ही रख दिया था। और अब यहाँ पे हम सब निकल रहे हैं। तो जा कौन कौन रहा है ये भी मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे इस गाड़ी में बैठ लें, परी पीहू पीछे बैठे हैं, मोनू, और हम सब बैठ के चलते हैं। रात के 12 बज रहे हैं, बच्चे सो गए थे तो इनको कंबल दे दिया है। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस खूबसूरत से सफ़र पे महादेव के दर्शन करने के लिए। और जा कौन कौन रहा है, मैं, परी, पीहू और मोनू, इनके पापा यहाँ से जा रहे हैं। और वहाँ से ये आगे जो गाड़ी है उसमें मोनू की फैमिली है, मोनू की मम्मी पापा भाई बहन। और ये देखिए रात के बज चुके हैं 2:30 और चलते चलते मतलब ये नहीं है कि हम थक गए, बिल्कुल भी नहीं। सारे के सारे इतने एनर्जी में है ना, बिल्कुल। ये देखिए कैसे आराम से सब हंस रहे हैं और बातें करते हुए, इतना मज़ा आ रहा था ना इस ट्रिप पे हमें। और अब जा रहे हैं, बस ये हो रहा कि हम कितनी जल्दी पहुँच जाए। लेकिन वही है कि रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो ऐसे नहीं कटेगा, रास्ते में रुक रुक के ही कटेगा। तो यहाँ पे हम एक जगह रुके, यहाँ पे हम पियेंगे चाय, क्योंकि भाई थक गए हैं, बहुत देर के चले हुए हैं। और मतलब ये है कि बस अब थोड़ा सा चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तो चाहिए। और कुछ ना कुछ में तो सिर्फ चाय आ जाती है। ये मोनू की बहन है। तो हम सब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ क्या क्या है। और ठंड लग रही है भाई ज़बरदस्त वाली, रात का टाइम हो रहा है ना और मौसम भी ठंडा था। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को लग रहा है कि हमें आइसक्रीम दिलवा दो। और हम सब बस इधर उधर घूम घूम के देख रहे कि हम यहाँ से क्या ले सकते हैं क्या नहीं। लेकिन मैं तो फिर वही बात है कि वीडियो बना के फिर जाके आराम से बैठ गई थी, क्योंकि मुझे पीनी है चाय, सिर्फ चाय पीनी थी। मेरे मोनू के पापा मम्मी भाई और वो सब बाहर बैठे हैं और हम सब तीनों चारों आके अंदर बैठ गए थे। तो यहाँ पे देखिए मोनू परी पीहू और ये सब बैठे हैं। अब इन्होंने एक छोटी सी वीडियो मेरी भी बना दी थी कि चलो आपकी भी बना देते हैं। और यहाँ पे हमें वेट हो रहा है चाय का, पर भीड़ इतनी हो रही थी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितनी देर में हमें चाय मिलेगी। बस ये वेट करते करते फिर फाइनली हमारी चाय आ गई। चाय पीने के बाद अब हम सब चल दिए हैं, अपनी अपनी गाड़ी में बैठेंगे। गाड़ी 2 थी तो देखिए आराम से बैठ के गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई बिल्कुल किसी तरह की भी। तो ये देखिए फटाफट से गाड़ी में बैठे और चलते चलते ये देखिए सुबह हो गई है, सुबह का टाइम हो गया है ये। और ये देखिए सूरज निकलने वाला है। बस चलते चलते मतलब ये सोच लो कि बस थक गई चलते चलते। इतना वो हो रहा था कि हाथ पैर इतने मेरे तो सुन से हो गए थे बिल्कुल। बच्चे सो रहे थे, कभी गोद में कोई सो जा रहा, कभी कोई सो जा रहा। ये देखिए इनके अब ये उठे हैं सो के पीहू। और हमारा ड्राइवर चेंज हो चुका है, परी के पापा थोड़ा रेस्ट करेंगे तो मोनू का भाई हमारी गाड़ी चलाएगा थोड़ी देर। तो यहाँ पे अब यही बस देखते देखते साइड में अजीब अजीब से वही ना कि पहली बार गए हम राजस्थान की तरफ, तो सब कुछ अलग अलग सा था। मतलब सूखा सूखा ज़्यादा लग रहा था, हरियाली इतनी नहीं लग रही थी जितना सूखा लग रहा था। और वैसे वही बात है, सीजन भी सूखे का ही था, गेहूँ कटाई का टाइम आ रहा था ना इसलिए। तो देखिए अब बस ये सारी चीज़ें देखते देखते अपना आराम से जा रहे हैं। फिर बस ऐसे ही चलते चलते शुरुआत हुई पहाड़ों की। पहाड़ देखने में इतने अच्छे लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो बहुत पसंद है। आप सभी कमेंट करके बताना किस किस को पहाड़ पसंद है, पहाड़ पे चढ़ना किसको पसंद है। मैं सिर्फ नीचे से देख सकती हूँ, चढ़ नहीं सकती, क्योंकि मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। और फिर रास्ते में आया ये एक गाँव। उसके बाद फिर ये देखिए बिल्कुल ऊपर किला बना हुआ है। ये पता नहीं इसमें कोई रहता भी होगा या नहीं, लेकिन हमें जल्दी थी, नहीं तो मेरा मन था कि हम इसमें भी घूम के आते, पर ये कोई नहीं। उसके बाद रास्ते में ये देखिए, अगर उज्जैन जाते हुए रास्ते में ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा भैया। सच में इतना खूबसूरत लग रहा था ना ये, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। देखिए पानी कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का। और उसके बाद हम रुक गए थे रास्ते में एक जगह, पहले उतर के हमने वो डैम देखा, फिर एक छोटी सी वीडियो बनाई। और देखिए बाहर का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर। और फिर हम दोबारा अपनी गाड़ी में बैठे और चल दिए हैं पहाड़ों का नज़ारा लेते हुए। और ये देखिए पहाड़ पे कितनी ऊंचाई पे एक वो टीला सा बना रखा, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है। और रास्ते में एक गांव था जहाँ थे पत्थर के मकान।
यहाँ पे कोई कोई मकान दिख रहा था जो ईंटों का होगा, नहीं तो 80% 90% ना मकान पत्थर के ही दिख रहे थे। और यहाँ पे फिर हम रास्ते में रुके एक जगह, यहाँ पे हमने खाना खाया क्योंकि भाई भूख लग रही है बहुत तेज़। तो यहाँ पे सब रुक गए थे, सब ने अपने अपने हिसाब से खाया, जिसको जो खाना था उस हिसाब से सब ने खा पी के और फिर हम यहाँ से दोबारा चल देंगे। और देखिए पीहू बेचारी नींद में और इतने लंबे सफ़र में ना सच्ची में परेशान हो जाते हैं मेरे बच्चे तो, क्योंकि करते नहीं ना कभी इतना लंबा सफ़र। सब कुछ नज़दीक नज़दीक है, दूर वाले सफ़र में मैं खुद ही परेशान हो जाती हूँ, बच्चे तो होंगे ही। लेकिन ये कि ये सफ़र हमें हमेशा याद रहेगा, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा हमारा। और ये देखिए यहाँ पे अब यहाँ से हमें ये तसल्ली शुरू हो गई थी कि हाँ हम उज्जैन में आ गए हैं, क्योंकि मंदिरों की शुरुआत हो चुकी थी। और ये देखिए हर जगह उज्जैन लिखा हुआ आ रहा था, ये भी बजरंग द्वार करके था यहाँ पे। फिर थोड़ा सा यहाँ पे हमें थोड़ा सा जाम सा मिल गया था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हम आगे निकल गए। अब हम सीधा यहाँ से फटाफट जाएंगे जहाँ हमें पहुँचना। हम मेन मंदिर के आसपास हम कहीं होटल लेंगे और वहाँ पे जाके अब हम थोड़ा सा आराम करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि फटाफट से मंदिर के आसपास पहुँचो और वहाँ कोई होटल देखो। फाइनली हमें रूम मिल गया है, हम पहुंच गए हैं। और ये देखिए बच्चे, परी तो लेटते ही सो गई, जाते इसने पहले कपड़े चेंज किए और फिर अपना लेटते ही ये तो सो गई। हमने बैग अपने साइड में रख दिए हैं और ये देखिए यहाँ पे पीहू को भी नींद आ रही है और ये भी लेट गए हैं। और मैंने भी थोड़ा सा कुछ खाया, नमकीन बिस्किट वगैरह। और अब हम भी सोएंगे, थोड़ी सी देर सोएंगे, उसके बाद फिर हम उठ के फिर हम घूम के आएंगे। ये देखो मोनू, ये भी सोएगी थोड़ी सी देर, क्योंकि ना थक रहे भाई, बहुत ज़्यादा थक गए। और यहाँ पे देखिए अब हो गई शाम, टाइम तो मुझे याद नहीं है कि टाइम क्या हुआ था, लेकिन शाम हो गई थी। सब उठ लिए थे, अपना नहा धो लिए थे और अब हो रहे हैं तैयार सब। परी बिल्कुल घूमने के लिए रेडी है। परी ने पूरे कपड़े पहने क्योंकि पता नहीं मच्छर काटेंगे इसको, ये वो करके था इसका तो। और फिर पीहू ने अपनी शॉर्ट्स पहन ली है, मोनू अपना रेडी हो गई है, इसने छोटी सी वीडियो बना दी है। यहाँ साइड वाला रूम एक और लिया था, इसमें परी के ताऊ ताई और ये सब रुके थे। तो यहाँ पे ये अपना दोनों बातें कर रहे हैं। सब तैयार हो चुके हैं, तो बस अब देखेंगे फटाफट से। आपको एक बार रूम दिखा दे, जो रूम हमने लिया था वो देखो। बाहर से तो ये सब दिख रहा था, लेकिन सच बताओ इसमें मज़ा नहीं आया, कुछ खास अच्छा नहीं लगा यहाँ पे मुझे इतना। फिर ये देखिए यहाँ पे हमने पूरे रूम में एक बड़ा बेड दे रखा था, इस पे हम 3 बड़े और 2 बच्चे बिल्कुल आराम से सो गए थे कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं हुई। साइड में एक शीशा दे रखा और अटैच एक बाथरूम है। ये बस इस रूम में था, जो था ठीक था भाई। अच्छा बुरा क्या ही करना बाहर जाके, बस घूमने से मतलब है, रूम का तो क्या ही करना हमें। तो यहाँ पे देखिए फिर अब फटाफट से सब रेडी हो गए हैं, जिसको जो कुछ करना था। बस ये भी इक्का दुक्का सामान ले रहे हैं हम, जो भी रास्ते में परेशान नहीं हो जाए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो। यहाँ पे ये अपने फ़ोन को चेक कर रहे हैं क्योंकि ये अभी भी ड्यूटी पर ही हैं। और ये देखिए मोनू, परी, पीहू सब आराम से बैठे, थके हुए भले हैं, लेकिन सबको ये कि बस फटाफट से चलेंगे अब। और अब ये देखिए अब हम सब तैयार होके निकल लिए हैं। ये मोनू, सोनू, इसके पापा, इसका भाई, ये सब आगे आगे और हम सब पीछे पीछे। अब इनको देखेंगे तो किसी परी के ताऊ को रिक्शा में बिठा देंगे और हम सब चलेंगे पैदल। फाइनली हम मंदिर में पहुंच गए हैं। और यहाँ पे मोनू ने बनवाया सबसे पहले महाकाल, और ये जो भी बनवाते हैं तो कितना सुंदर लग रहा है ना इसके फेस पे। अब बनवाएगी परी भी, परी पीहू, इनको तीनों को वही है, तीनों की कई चीज़ें सेम सेम सी हो जाती हैं बचपना, इसमें मोनू में भी पूरा ये परी पीहू जितना ही। और ये तो फिर हैं तीनों की ताल से ही बैठ जाते हैं एक साथ।
और यहाँ पे देखिए अभी इसने भी बनवा ली और अब पीहू को रहा कि इसका छोड़ दे और मेरा ही बना दे पहले। लेकिन मैं इससे पूछ रही थी कि भैया इसको बनाने से कोई जलन वलन या फिर ये कुछ वो तो नहीं होता है। तो ये सब मुझे बोल रहे थे कि तू भी बनवा ले। मैं कहा नहीं मैं नहीं बनवाऊंगी, लेकिन मैं इससे पूछ रही बार बार कि भाई जलन वलन तो नहीं हो जाएगी बच्चों को, क्योंकि मैंने एक बार है ना हाथ पे ऐसे ही मेहंदी का छापा लगवा लिया था तो मेरा हाथ जल गया था बिल्कुल। तो बस मैं वही करके पूछ रही कभी से जल वल तो नहीं जाएगा। तो ये मुझे बोल रही कि तुम भी लगवा लो। मैं कहा ना बहन मैं नहीं लगवा रही, मुझे तो वैसे ही डर सा लगा इन चीज़ों से। तो फिर इन्होंने लगवा लिया और हम फाइनली हम मंदिर के अंदर पहुंच गए। ये देखिए श्री महाकालेश्वर मंदिर है और यहाँ पे देखो दीवारों पे इनकी महाकाल की सारे कोई पेंटिंग सी बना रखी है। और साइड वाले पार्टीशन में यहाँ थोड़ा सा काम चल रहा था, त्रिवेणी ये सब था, जो भी था आप सब देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे ना जिस साइड काम चल रहा है ना उसी साइड यहाँ शिवलिंग बना रखा। और ये वो नहीं होते जैसे कप होते घंटी टाइप्स के स्टील के कप से, उन सब का बना रखा ये पूरा का पूरा। और इतना सुंदर लग रहा था ना, शायद अगर हवा चलती होगी ना तो ये सब है ना घंटियाँ सी बजती होंगी आपस में। पर वही बात है, यहाँ की माया सिर्फ अलग ही है सच में यहाँ घुसते ही यहाँ की एनर्जी और यहाँ का सब कुछ इतना अच्छा था ना, इतना सुकून देने वाला था ना सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा। और अब देखिए यहाँ पे हम फटाफट जा रहे हैं अंदर पहुँचते जैसे जितना हम अंदर जा रहे थे ना उतनी अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। मतलब मुँह से ये निकल रहा था अरे वाह ये कितना अच्छा, अरे वाह ये कितना अच्छा है। फिर थोड़ा सा और आगे जा रहे तो कुछ और अच्छा दिख रहा। मतलब यही कि जितना हम आगे चले जाएंगे ना उतना ही अच्छा अच्छा अच्छा। और इतना मतलब इतना सुकून मिल रहा है ना इस मंदिर में, इतना बहुत ज़्यादा। इतनी भीड़ होने के बाद भी ना यहाँ पे इतनी शांति होती है, इतनी ठंडक महसूस होती है ना खुद को। मतलब ये कि सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, भाई जो भी हमारे साथ हो रहा है चल रहा है दिमाग में कुछ भी है सब कुछ भूल जाएंगे। इतनी शांति सुकून भरा माहौल था यहाँ का इस टाइम। फिर धीरे धीरे जैसे शाम होती गई भीड़ बढ़ती गई, लेकिन फिर भी ना जो एक सुकून भरा माहौल था ना वो सेम टू सेम ऐसे ही मेंटेन रहा यहाँ का। तो यहाँ पे सब अपने फ़ोटो खिंचवा रहे हैं क्योंकि टाइम शाम का हो रहा है ना, तो इस टाइम पे वही के फ़ोटो बड़े अच्छे आते हैं सबके। तो यहाँ पे देखिए महादेव की एक मूर्ति है, उसके बाद ये चारों तरफ हर भगवान के, वाल्मीकि के और सबके, मतलब हर तरह से हर सबके फ़ोटो वोटो मूर्ति बनाई गई है यहाँ पे। और सबका अलग अलग सा था, सबकी अलग अलग अपनी नीचे लिखा हुआ था कि इनका क्या महत्व है क्या वो है। वही कि अगर एक एक डिटेल में वीडियो बनाती तो फिर वही है कि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। और फिर मैंने सच बताऊं वीडियो बनाने से ज़्यादा इंजॉय करने पे फोकस दिया था कि मैं बस देख लूँ महसूस कर लूँ यहाँ जितनी चीज़ें हैं। क्योंकि पता नहीं कैसे हमारे भाग में ये दिन आया है कि हम महाकाल के दर्शन करने के पहुँचे। वहाँ मैं पहुँच गई लेकिन यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ हम सच में पहुँच गए। ये त्रिवेणी नदी बता रहे थे, मैंने वहाँ पूछा था एक से तो बता रहे थे त्रिवेणी नदी है ये, लेकिन वहाँ बोर्ड वोर्ड कुछ मुझे दिखा नहीं, लेकिन बता रहे थे बस। और यहाँ पे देखिए हर तरह के भगवान और अलग अलग तरह की प्रतिमाएं सब कुछ था, बहुत सुंदर था। और फिर इसी के अंदर यहाँ पे देखिए हमें मिला भारत माता मंदिर। हमने सोचा था इसमें भी जाएंगे तो फिर, लेकिन पहले आज हमारा ये था कि पहले हम करेंगे महाकाल के दर्शन। तो यहाँ पे हम अपनी चप्पल वप्पल उतार देंगे और देखेंगे पूछेंगे भाई कहाँ से क्या है। प्रसाद ले लिया था हम सब ने और अभी देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ का ये शायद मेन गेट है। अभी हमें घूम के जाना है, ये देखिए बिल्कुल मेन गेट है ये जहाँ हमें एंट्री लेनी है अंदर। लेकिन ये अभी हमें बहुत लंबा घूम फिर के तब हमें यहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो हम अभी बस चलते जा रहे हैं देख रहे हैं चारों तरफ से कैसे क्या है सब कुछ घूम घूम के। तो अब हम बस
अभी हमने शायद प्रसाद ले लिया इस टाइम पर। और देखिए अंदर जहाँ मेन महाकाल का मंदिर है वहाँ के ये एलईडी में ऐसे लाइव चलती रहती हैं, तो बाहर से लोग भी देखते रहते हैं। तो अब यहाँ पे दी ने भी बनवा लिया है, ये मोनू की मम्मी है, इन्होंने भी बनवा लिया क्योंकि जलन किसी को कुछ खुजली उजली कुछ हुई नहीं, तो फिर इन्होंने भी बनवा लिया और फिर साथ में मैंने भी बनवा लिया था। मैं चलो अगर होना होता तो अब तक हो ही जाता किसी को कुछ, वैसे किसी को हुआ नहीं। फिर हमने ये बनवा लिया। वैसे वही बात है कि महाकाल के घर गए हैं और कुछ हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर भी लेकिन हमने बनवा लिया। और यहाँ पे हम अपनी चप्पल उतार देंगे और हम चल रहे हैं अंदर, जहाँ हमें जाना वहाँ के रेल मतलब लाइन में हम चल दिए हैं कि फटाफट से चलेंगे और लाइन में लग के देखते हैं कितनी जल्दी हमारा नंबर आता है, कितनी भीड़ होगी, क्या होगा कहाँ क्या नहीं, वो सब सोच के हम फटाफट जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे महाकाल, और अपना फटाफट से चलेंगे। और अंदर इतनी मतलब इतनी खुशी हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा खुशी। और बस क्या कहूँ इस चीज़ को मैं, हर जगह की तो मैं सच बताऊँ वीडियो मैंने बनाई भी नहीं। फिर हम अंदर जाके हमारा नंबर आ गया। और अब आप सब भी महाकाल के दर्शन कीजिए। वहाँ पे वीडियो बनानी मना थी, लेकिन फिर भी हमने एक छोटी सी बना ली, क्योंकि महाकाल के दर्शन आँखों से तो हमने कर लिए, अगर साथ के साथ अगर कैमरे में भी कैद कर ले, मन करे तब देख लेंगे। और यहाँ पे फिर देखना अब आ गए हम। अंदर से तो मैंने आपको महादेव के दर्शन करा ही दिए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आप सबको बाहर से भी इनका प्यारा सा मंदिर दिखाया जाए। यहाँ पे इतनी शोर शराबे के बीच भी पक्षियों की इतनी प्यारी आवाज़ आ रही ना, इतनी ठंडी हवा और इतनी शांति महसूस हो रही ना, बहुत ही ज़्यादा इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ हम बहुत देर खड़े रहे, हमने फ़ोटो वीडियो सब कुछ किया। इतनी भीड़ लग रही थी यहाँ पे चारों तरफ, मतलब इतना अच्छा माहौल था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और ये देखिए पीहू परी, और पीहू तो ना थोड़ा सा देखिए रोने लग गई थी, क्योंकि ये ना भीड़ के बीच में आ गई थी। क्योंकि इसको ना वही ना कि एकदम से किसी के चलते चलते और एकदम भीड़ के बीच में आ गई, जैसे तैसे करके मैंने फिर उसको चुप करा दिया था, उसको समझा दिया था, क्योंकि उन्हें इतना भीड़ का एक्सपीरियंस है नहीं ना, इसलिए तो उनको मैंने समझा दिया, फिर वो मान गई। और ये सब बाहर एलईडी में चल रहा था, तो फिर हम ये देखें इनके श्रृंगार के बाद कितना सुंदर है सब। और फिर थोड़ा सा जब हम आगे चले तो यहाँ पे शिव जी की प्रतिमा थी जो शेषनाग पे बैठे थे, और इनके चारों तरफ मतलब चारों तरफ गुफा से बना रखी थी। ये देखिए बिल्कुल अंदर अंदर ये ऐसे थी, चारों तरफ पेड़ पौधे थे, बीच में शिव जी की प्रतिमा थी। तो हम भी इसके अंदर मगर चलो सोनू घूम के आते हैं एक बार, क्या है क्या नहीं है इसके अंदर, चारों तरफ देख के आए। और फिर हम बाहर आए। जैसे हम बाहर आए तो ये देखिए मैंने आपको ये दिखाया दिन में भी था, लेकिन वही ना कि रात को लाइट में कुछ अलग ही नज़ारा हो जाता हर किसी चीज़ का, तो यहाँ पे भी सेम वही था। ये नवग्रह मैंने आपको सेम दिन में भी दिखाए। अब ये देखिए रात में कितने सुंदर लग रहे हैं, चारों तरफ लाइट पानी वीडियो, मतलब इतना सुंदर लग रहा है ना सब कुछ चारों तरफ, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए लाइट में और इस टाइम में ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी, और इतना सुंदर लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना सब कुछ, शांत भरा। इतनी भीड़ के बीच में भी वही है कि शांति का माहौल, सच में कुछ ना कुछ तो है भैया, ऐसी बात नहीं है। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है चारों तरफ का नज़ारा देख के। आप सब भी देखो और कमेंट में मुझे बताना किस किस कौन कौन यहाँ आया है, किस किस ने ये सब देखा है और कौन कौन यहाँ आना चाहता है। उसके बाद फिर हम चारों तरफ घूमे फिरे, फिर हम थक गए थे, हमें लग रही थी भूख बहुत जोर की, तो हम यहाँ बैठ गए थे। हमने देखा यहाँ पे कुछ खाने पीने का कैसा क्या है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने मंगाया था ये इडली सांभर इनका मंगा दिया था। और हम पियेंगे पहले चाय, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी रखी, मेरे सिर में दर्द हो रहा चाय के मारी। तो यहाँ पे हमने 2 चाय मंगा ली, मैंने और इन्होंने, बाकी किसी ने नहीं पी, सब खाना खाएंगे। पहले हमने चाय पी, उसके बाद फिर हमारा भी खाना आ गया था। फिर हम सब ने फटाफट अपना खाना खाया, और उस खाना बहुत टेस्टी था, सच्चे में बहुत टेस्टी था। उज्जैन में खाना हमने जहाँ भी खाया अच्छा खाना खाया, टेस्टी खाया, कहीं मतलब खाने में कोई वो नहीं था कि भाई अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा खाना मिला हमें चारों तरफ। और इतना टेस्टी सब्जी मिली थी ना मुझे, तो मैं तो सारी खा गई थी। और ये मेरी वीडियो बनाई जा रही है कि देख कैसे खा रही है, सारा सारा ही खाएगी, मैं हाँ सारी खाऊंगी, सब्जी बहुत टेस्टी है।
उसके बाद फिर परी पीहू को पीना था ओरियो शेक, इनके लिए ओरियो शेक मंगा दिया था। ऑर्डर 2 किए थे, आया 1। फिर मैं जैसे तैसे इनको समझा रही, मगर कोई नहीं भैया, अब एक में पी लो। अब ये एक फिर ऑर्डर देंगे, इतनी देर में फिर आएगा, यहाँ बैठे रहेंगे, परेशान हो रहे हैं। अब तुम दोनों एक में से ही पी लो। फिर कहने से मान गए। उसके बाद फिर आइसक्रीम मंगा ली थी सबने, तो फिर आइसक्रीम खा रहे हैं। अब सब अपनी आइसक्रीम इंजॉय करेंगे। और उसके बाद अब थक गए हैं, बस अब हिम्मत नहीं है कहीं और भी जाने की या कुछ करने के, टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो बस अब अपना आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद अब यहाँ से हम निकलेंगे। थोड़ा सा बाहर जो इनका मेन गेट है जहाँ का, वहाँ का नज़ारा तो बहुत अच्छा था। वहाँ हमने 1-2 फ़ोटो वीडियो बनाई, अच्छा लगा हमें वहाँ पे भी। तो मेरा ये उज्जैन का फर्स्ट पार्ट वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करके मुझे बताएं। कौन आया है, कौन आना चाहता है, और किस किस को अच्छा लग रहा है वीडियो देख के, वाइब मिल रही है या नहीं मिल रही है, कि आप अच्छे से दर्शन हुए या नहीं हुए, जो भी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वो वीडियो भी उज्जैन से ही होगी। तब तक के लिए बाय।